व्यूअर आज हम जो है ना वो एक रिसर्च बॉक्स बनाएंगे जिधर हम डाटा जो है ना वो रिसर्च करके देख सकते हैं कि हम जो है ना वो किस तरीके से नेम की बेस पे या फिर डिपार्टमेंट की बेस पे हम डाटे को रिसर्च करेंगे और जो चीज़ हम देखना चाहते हैं वो इजीली देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके सामने एक लिस्ट क्रिएट की हुई है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है ना वो लिखा हुआ है रिसर्च, ठीक है, और ऊपर हमने रिसर्च बार भी बनाई हुई है। तो इसके अंदर मैं जिसका नाम टाइप करूँगी ना, जस्ट अगर आईडी टाइप करूँगी तो जो आईडी टाइप करेंगे वही डाटा नज़र आएगा। और जो अगर हम यहाँ पे ये देखें मैंने नाम टाइप कर दिया तो वही नाम के जो है ना वो लोग यहाँ पे उनका सारे का सारा डाटा हमें नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर आईडी टाइप करेंगे तो आईडी टाइप के मिलेगा। अगर हम डिपार्टमेंट टाइप करते हैं तो वो डिपार्टमेंट का डाटा यहाँ पे आएगा। जैसे कि ये हमने स्पोर्ट्स किया तो ये सारे स्पोर्ट्स का डाटा जो है ना वो हमारे पास शो हो रहा है। उसके बाद ये सारी जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे स्पोर्ट्स की हैं और यहाँ पे अगर हम किसी और चीज़ को यहाँ पे रिसर्च करते हैं तो वो भी हमें यहाँ पे जो है ना वही चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने ये देखें ये वाला नाम जो रिसर्च किया तो इस नाम के जो लोग हैं वही यहाँ पे जो है ना वो शो होंगे। तो इस तरह की लिस्ट जो है ना वो आज हम बनाना सीखेंगे। मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आप वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को लाइक भी और लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलें जी हम वीडियो का आगाज़ करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो वीडियो को हमने जो है ना ये जो लिस्ट है इसको हमने कैसे क्रिएट करना है ये तरीक़ाकार मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाले 3 जो है ना वो सेल छोड़ देने हैं, ठीक है। ऊपर वाले 3 छोड़ के नीचे आपने ये एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, स्टेट जो है ना वो सारी एजुकेशन, सैलरी, ये सारा कुछ टाइप करना है। तो ये हमने कैसे करना है, हमने ऊपर वाले 3 सेल छोड़ दिए, हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिख दिया, उसके बाद हमने नेम लिख दिया, यहाँ पे हमने जेंडर लिख दिया, नेक्स्ट जो है ना वो हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख दिया। उसके बाद आगे जो है ना वो हम टाइप करेंगे स्टेट, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एजुकेशन, आगे हम सैलरी को टाइप कर देंगे। इन सब को हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग जो है ना वो हम अप्लाई करेंगे या ताकि ये थोड़ा जो है ना वो यहाँ पे अच्छा लगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस सारे को दोबारा आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, इतने को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप होम पे चले जाएंगे और यहाँ से आप इसके अंदर फिल कलर करेंगे। तो हम यहाँ पे ये वाला फिल कलर करते हैं, टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पे वाइट करते हैं और इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। और यहाँ से हम पकड़ के इसको थोड़ा सा जो है ना वो इसकी सेटिंग करेंगे अगर आपको ये सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा। बाकी जो है ना वो हम ये वाला सारा डाटा कैसे ला सकते हैं, सबसे पहले जी हम इसमें रिसर्च बॉक्स जो है ना वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमने ऊपर 3 सेल छोड़े इसके अंदर हम क्या करेंगे वाइट कलर फिल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इस फिल कलर पे आते हैं, जहाँ से हमने इसको वाइट कलर जो है ना वो फिल कर दिया। उसके बाद बॉर्डर पे आते हैं तो हम आउटसाइड बॉर्डर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। और अप्लाई करने के बाद जनाब आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे जो है ना वो एक रिसर्च बॉक्स लेना है, ठीक है, जिसके अंदर रिसर्च बॉक्स लिखा तो आपने इंसर्ट पे आना है और यहाँ पे जो है ना वो अपने इस ऑप्शन पे आने के बाद आपने शेप पे आना है और यहाँ से आप कोई सी भी शेप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाली शेप ले ली है और इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद हम यहाँ पे कुछ इसके अंदर जो है ना वो रिसर्च टाइप करेंगे। एडिट टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो है ना इधर टाइप करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे रिसर्च। रिसर्च लिखने के बाद आप रिसर्च वाली ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद आप इसको सेंटर करेंगे, अलाइन करेंगे, ठीक है ना, अलाइन सेंटर करेंगे। उसके बाद आपने इसको बोल्ड कर देना है। तो ये आपको कुछ इस तरीके का टेक्स्ट जो है वो नज़र आएगा और ये पहले से जो है ना वो बेटर भी नज़र आ रहा है। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, एक आइकन रिसर्च वाला यहाँ पे लेना है। तो आइकन्स कैसे लेना है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो उसके लिए आपने नेट से डाउनलोड करना है, आपने इंसर्ट पे आना है और यहाँ पे इस ऑप्शन पे आने के बाद ये आइकन्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा ये भी आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप 2016 के अंदर जो है ना इसका यूज़ कर रहे हैं तो फिर या फिर इससे पहले वाले जो है ना इससे बाद वाले का आपको जो है ना वो इसके अंदर मिलेगा, इससे पहले वाले के अंदर जो है ना वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आपने इसके ऊपर जो है ना वो क्लिक करना और यहाँ से आप आइकन आपने ले लेना, ठीक है।
तो यहाँ पे रिसर्च वाला हम आइकन लेना, मैंने यहाँ पे रिसर्च लिखा। उसके बाद हमने स्क्रॉल डाउन करना है, तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने ये वाला इंसर्ट कर लिया और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। तो ये आपने सेट करने के बाद जनाब आपने आ जाना है दोबारा से जो है ना, इसके अंदर आपने एक रिसर्च बॉक्स लेना है। ठीक है, जिसके अंदर आपने रिसर्च करना है, तो वो आप यहाँ पे लेंगे। उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने आ जाना है डेवलपर पे और यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट। ठीक है, डेवलपर के अंदर इंसर्ट होगा और ये वाली ऑप्शन जो है ना एक्टिव एक्सेलरेट से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से ड्रैग कर लेना है। तो जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे तो ऊपर आपको लिखा आ रहा है इम्बेड फॉर्म्स टेक्स्ट बॉक्स, तो ये आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह आ जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा आ जाना है इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर और प्रॉपर्टीज़ के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से देखनी है। यहाँ पे आपको ये जो लोकल वाला मिल रहा है ना, आपने इधर ये जो इसके अंदर है ना हमारा बी, जिधर हमारा रिसर्च बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे B2। आपका कोई भी हो सकता है, मेरा B2 है तो मैं B2 लिखूँगी। आप देख लीजिएगा कि आपका ये जो रिसर्च वाला बटन है वो किस सेल और किस कॉलम है और यहाँ से आप इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आपने दोबारा जाके ये डिज़ाइन मोड से अपना इसका क्लिक जो है ना वो ख़त्म कर देना है। ठीक है, ख़त्म करने के बाद अगर हम यहाँ पे कुछ भी नाम वगैरह टाइप करते हैं ना, जैसे कि हमने ये वाला नाम टाइप किया और ये सर्च बॉक्स के बिल्कुल नीचे आएगा इसे। ठीक है, मैं पीछे का आपको यहाँ पे इसको करके दिखा देती हूँ। इसको हटाते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे, तो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसके बिल्कुल बैक पे आ रहा है। ठीक है, आप जो भी रिसर्च यहाँ पे करेंगे वो रिसर्च बॉक्स के बिल्कुल बैक पे आपको जो है ना वो नज़र आएगा। अच्छा, अब हम इसको जो है ना वो सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो सेटिंग करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इसकी जो है ना वो सारा पहले इसके अंदर जितना भी ये हमारा टेबल टैक्स है इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए सिंपल आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, आपने कैसे करना है, हम दोबारा अपने जो है ना वो टेबल पे जाते हैं। टेबल पे जाने के बाद जो हमारा पहले वाला टेबल है उधर जाएंगे, वहाँ से जो है ना वो हम एक फार्मूले के थ्रू सारा डाटा यहाँ पे लेके आएंगे। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, किसी भी अंदर सेल के अंदर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके करेंगे। ठीक है, ताकि ये इसके ऊपर सारा टेबल जो है ना वो अप्लाई हो जाए। ठीक है, कंट्रोल टी आप बटन प्रेस करेंगे तो ये सारा आपका जो है ना इसके ऊपर टेबल अप्लाई हो जाएगा और आपका यहाँ पे चेक लगा होना चाहिए। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर फ़िल्टर वगैरह हर चीज़ अप्लाई हो चुकी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल टेबल डिज़ाइन आपके पास ओपन है, तो ये यहाँ पे आपको इसको जो है ना वो टेबल 1 नाम दिया। ठीक है ना, ये टेबल 1 नाम दिया इसको। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल इसी तरीके से जो हमने यहाँ पे टेबल 1 नाम दिया इसको हम लेके चलेंगे दूसरी शीट पे। दूसरी शीट पे हम इस टेबल को लेके चलेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे हम इस टेबल पे। ठीक है, आईडी एम्प्लॉय आईडी वाले पे, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इक्वल जो है ना वो प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फ़िल्टर। फ़िल्टर लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेबल एरे। हमारा टेबल एरे क्या है, टेबल 1। ठीक है, मुकम्मल जो है ना वो हम उसका लिखेंगे टेबल 1, क्योंकि हमने देखा हमने रिसर्च के अंदर उसका नाम भी रखा हुआ था टेबल 1। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं टेबल 1। तो टेबल 1 लिखने के बाद आगे नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे, इंक्लूड्स करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे इज सम लिखेंगे। ठीक है ना, इज सम। ठीक है, इज नंबर, सॉरी इज जो है ना वो नंबर हम लिखेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम लिखेंगे रिसर्च। ठीक है ना, रिसर्च लिखने के बाद ये नीचे रिसर्च आ जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आप टैक्स लेंगे। ठीक है ना, इसके अंदर आपने टैक्स कौन सा लेना है, ये वाला जो हमारा यहाँ पे बॉक्स वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट है। ठीक है, ये वाला जो बॉक्स है इसको हमने यहाँ पे रिसर्च वाले को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, क्योंकि B2 था ना हमारा, हमने उसके अंदर रिसर्च के अंदर भी दिया था B2। आपको याद होगा जब मैंने रिसर्च का वो लिया था उसके अंदर मैंने B2 दिया था,
उसके बाद जी हमारा ये सारा डाटा जो है वो हमने लेना है। उसके बाद हम कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये सारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। सॉरी, सारी ये जो आईडी हैं वो सिलेक्ट हो जाएगी। आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि नीचे जो आईडी मैंने सेलेक्ट भी की हुई है डाउन एरो प्रेस करके। और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट जो है ना वो क्लोज़ करेंगे और यहाँ पे हम फिर कॉमा लगाएंगे और दूसरे हम शीट पे चले जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना इसकी जो एमडी वगैरह वो हम यहाँ पे एमडी आईडी हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया। और उसके बाद अगर हमारे को ब्लैंक है तो यहाँ पे नन लिखा हुआ आ जाए तो हम नन लिख देंगे। और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो हम जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे दूसरे जो है ना वो शीट के अंदर भी ये सारा डाटा आ चुका है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे जो है ना वो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं ताकि ये पहले से बेटर लगे आपको। यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये आपको टैक्स नहीं, ये आपको सारा फार्मूले के थ्रू ही सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो हमने इसको जो है ना वो लाइन कर दिया लेफ़्ट और ये देखें ये कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सर लिखती हूँ ना एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे 101 लिखा तो 101 का डाटा ही नज़र आ रहा है। अगर 105 लिखती हूँ तो 105 का डाटा यहाँ पे नज़र आएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अगर मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इसका फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है तो जस्ट आईडी के ऊपर ही काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई नाम वगैरह टाइप करूँगी तो वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखें लिखा हुआ है नन, मैंने फार्मूला के अंदर जो है ना वो नाम वगैरह इसमें ऐड नहीं किया, मैंने जस्ट एम्प्लॉय आईडी जो है ना वो यहाँ पे दी है। तो नाम देने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, हम यहाँ से दोबारा जो है ना वो क्या करेंगे कि यहाँ से जो है ना इसका फार्मूला नेम का भी देंगे। ठीक है, नेम का फार्मूला कैसे देना, आप डिपार्टमेंट का भी दे सकते हैं, स्टेट का भी, एजुकेशन का भी। तो हमने यहाँ पे आप करना है नाम का। ठीक है, नाम का फार्मूला देने के लिए सिंपल आपने इतना टेबल कर लेना है सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा पेस्ट कर देना है। ठीक है ना, यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस भी लगाएंगे आप, और दोबारा आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पे नेम टाइप कर देंगे। ठीक है ना, इसकी जगह आपने क्या करना है, नेम टाइप कर देना है। जैसे आप यहाँ पे नेम टाइप करेंगे तो उसके बाद आप इसको जो है ना वो एंटर बटन प्रेस करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे अगर आप नेम लिखेंगे तो वो आपका नेम के अंदर भी जो है ना वो रिसर्च काम करेगा। तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं शाहरुख, तो यहाँ पे आप देखें कि उसका ही डाटा आपको यहाँ पे जो है ना वो शो हो रहा है। तो ये भी बहुत ही कमाल का जो है ना वो मैंने आपको यहाँ पे आज लिस्ट बनाना सिखाई है। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम कहाँ लिखते हैं नाम, तो वो भी शो हो रहा है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा और आप किसी का डाटा चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरीके की लिस्ट बना के ईज़िली डाटा को चेक कर सकते हैं, आपको सारी लिस्ट के अंदर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप डिपार्टमेंट का करना चाहते हैं, गारमेंट्स का करना चाहते हैं, तो देखें यहाँ पे गारमेंट्स का तो आपको शो नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, अगर आप डिपार्टमेंट का करना चाहते हैं तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से इतने डाटे को कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको करना है कॉपी और इसके दरमियान में यहाँ पे आपने प्लस लाजमी लगाना है और नेक्स्ट आपने इसको पेस्ट कर देना है। और आप नाम की जगह पे डिपार्टमेंट लिखेंगे तो नीचे भी शो हो जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मुकम्मल इसका जो है ना वो डिपार्टमेंट इधर ऐड हो जाएगा। तो जी ये देखें हमारे पास डिपार्टमेंट का भी ऐड होगा। अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखती हूँ, सॉरी टॉयज़ लिखती हूँ, तो ये सारे टॉयज़ वाले जो है ना वो आपको शो हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिखते हैं तो आपको सारे जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक वाले जो है ना शो होंगे। अगर स्पोर्ट्स लिखते हैं तो स्पोर्ट्स वाले शो होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप इसमें जो है ना वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये देखें अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो है ना वो यहाँ पे शो करवाएगा। अगर यहाँ पे हम आईडी लिखते हैं तो आईडी के थ्रू भी ये वर्क करेगा। अगर आप स्टेट का करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सिंपल क्या करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और प्लस का साइन लगाएंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये डिपार्टमेंट की जगह आप क्या करेंगे, स्टेट लिख देंगे।
स्टेट लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जो है ना अगर कोई भी स्टेट का डाटा अगर आप स्टेट के थ्रू चेक करना चाहते हैं तो वो आप स्टेट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जनाब अगर हम यहाँ से जो है ना वो इसकी अगर कुछ और आप सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। वो भी चंद एक सेटिंग है, मैं आपको बताती हूँ। तो ये आप सर्च बॉक्स के अंदर ये देखें, अगर हम किसी भी जो है ना वो नाम टाइप करते हैं तो वो आप स्टेट के थ्रू जो है ना वो आप डाटा फाइंड कर सकते हैं। किसी का भी आप डाटा स्टेट के थ्रू जो मैं फाइंड करेंगे। तो ये देखिए अगर हम पंजाब का करना चाहते हैं तो ये देख हमारे पास पंजाब के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे कुछ टेबल वगैरह लगाना चाहते हैं कि जितना हमारा टेबल जितना हम डाटा आए ना उतना ही उसके ऊपर टेबल जो है ना वो अप्लाई हो, बाकी के ऊपर जो है ना वो टेबल अप्लाई ना हो, तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो एक दो जो है ना वो यहाँ पे सेटिंग करनी है। इसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सारे डाटे को करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे न्यू रूल्स में, और यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्मेट ओनली चार्ट डैट जो है ना कंटेंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप सेल वैल्यू पे आएंगे और यहाँ पे आप इसको नन ब्लैंक करेंगे, ठीक है, नो ब्लैंक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट पे आएंगे। फॉर्मेट पे आने के बाद बॉर्डर पे आना है आपने और यहाँ से आपने आउटलाइन को सिलेक्ट करना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना और यहाँ से भी आपने ओके कर देना है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे कि जितना आप डाटा यहाँ पे रिसर्च में आपका आएगा ना ये उतने के ऊपर ही बॉर्डर लगा हुआ है, उससे नीचे बॉर्डर आपको शो नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने यहाँ सेटिंग में जाके इसका सारा डाटा जो है ना वो यहाँ पे सेट किया बॉर्डर वगैरह, ठीक है, सेटिंग के अंदर जाके। तो आप भी इस तरह सेटिंग के अंदर जाके इसका सारा डाटा जो है ना वो सेट कर सकते हैं। मसलन टेबल वगैरह जो हमने इसके अंदर आउटलाइन लगाई है वो आप लगा सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ और इसमें जो है ना वो आईडी और ये सारी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वो नीचे ऐड कर सकते हैं आप। तो जैसे आप यहाँ पे इसमें जो है ना वो रिसर्च करेंगे तो आपको रिसर्चेबल के थ्रू सारा डाटा जो है ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये एक तरीकाकार था डाटे को रिसर्च करने का कि किस तरीके से आप डाटे को इजीली रिसर्च करके उसके अंदर से जो है ना वो आप किसी का भी डाटा मालूम कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो के हवाले से अगर आपको क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।